हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे। आज हम उपस्थित हैं नगर पंचायत वलीदपुर के भीरा गांव में। अगर हम बात करें इस नगर पंचायत की, तो इस नगर पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा 2014 में उस समय की समाजवादी सरकार के शासनकाल में उसी पार्टी के विधायक श्री बैजनाथ पासवान और उस समय के वर्तमान प्रधान स्वर्गीय संजय कुमार गुप्ता जी के प्रयासों से मिला था। इस समय के वर्तमान अध्यक्ष, नगर के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती शमीमा अली हैं। अधिशासी अधिकारी का पद नीतीश कुमार गौरव जी संभाल रहे हैं। तमसा नदी के किनारे बसा हुआ ये खूबसूरत गांव अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ के लोग भी आपसी भाईचारगी और सौहार्द की मिसाल कायम करते हैं। और इस समय निकाय चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनावी माहौल पर चर्चा करने के लिए इस समय हम अपने नगर से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री मोहम्मद हबीबुर्रहमान साहब का स्वागत करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल यूनिटी वर्ल्ड पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पूरे यूनिटी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छी शुरुआत की, एक अच्छी पहल की। और हमारे बहुत से ऐसे कार्य हैं जो वर्तमान में हो नहीं पा रहे हैं। वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमारी आवाज़ जो है कोई उठाने वाला नहीं है। मैं अकेला या दो चार बंदे या दो चार और यहाँ के मेंबर हुए, नेता हुए, उनके सिर्फ लिखने से या सोशल मीडिया पे एप्लीकेशन देने से या किसी विधायक को एप्लीकेशन देने से इस मामले का हल नहीं है। हमारा मुद्दा जब तक सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए उठाया नहीं जाएगा तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बात करें हम अपने नगर की, तो तुलनात्मक रूप से हमारा जो नगर है छोटा माना जा रहा है। छोटा कई मायनों में माना जा रहा है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तब भी छोटा है, व्यवसाय के क्षेत्र में देखें तब भी छोटा है, जागरूकता के मामले में देखें तब भी छोटा है। तो इस समय इलेक्ट्रॉनिक दौर, सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि जो अब तक चुनाव होते आ रहे हैं वो सोशल मीडिया से दूर रह के लड़े गए हैं। बहुत सी ऐसी नगर पंचायत अध्यक्ष हो गए, उनके सभासद हो गए, उनकी बहुत सी बातें आम जनता तक पहुंचने में असमर्थ थी। बहुत सी बातें आम जनता तक नहीं पहुंच पाती थी। तो हम लोगों ने उस बात को सोचकर कि जो भी उनकी खूबियां हैं, कमियां हैं और उनके जो विचार हैं, उनको भली भांति और अच्छे रूप से आम जनता के बीच में पहुंचाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। और इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों का ये प्लान है कि इस नगर पंचायत में जितने भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और जितने भी सभासद पद के मेंबर के उम्मीदवार हैं, सभी लोगों से, जैसे हम आपसे आज बात कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से उनसे भी बातें की जाए और उनके विचार आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। उसी क्रम में हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। आप उसे सवाल समझे या एक बातचीत का एक ज़रिया। इस क्रम में हम आपसे पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि जैसा कि हमारी टीम ने पता किया है, हबीबुर्रहमान जो नाम है नगर पंचायत में, वो सामाजिक कार्य के लिए काफ़ी मशहूर है। लेकिन हमने ये पाया कि आप जो सामाजिक काम करते हैं वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करते हैं। और अन्य कई लोग को हमने देखा वो, तो आप ये जो काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा छुपा के क्यों करते हैं? देखिए, आपने अभी ये जो सवाल किया है कि मैं जो भी सामाजिक कार्य करता हूँ वो छिपा के क्यों करता हूँ, तो सबसे पहले आपका सवाल बहुत बेहतर है और मैं इसका जवाब बहुत खूबसूरती से देना चाहूँगा कि देखिए, हमारे शरीयत में सबसे पहले तो मैं एक मुसलमान हूँ, तो हमारी शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप किसी की मदद करें तो उसका शो ऑफ करें, यानी उसका ढिंढोरा पीटें और आप लोगों को बताएं कि हाँ मैंने फ़लाँ की मदद की। इससे क्या होता है, आप जिसकी मदद कर रहे हैं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसको दुख होता है कि देखो फ़लाँ आदमी मेरी मदद तो किया लेकिन वो मुझे दुख पहुंचा रहा है लोगों तक शो ऑफ करके। इसलिए मैं इस चीज़ को पर्दे में रख के करना चाहता हूं और इंशाल्लाह आगे भी ये मेरा प्रयास इसी तरह जारी रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप ढिंढोरा पीटेंगे नहीं, जनता आपको कैसे जानेगी? क्योंकि ये जो चुनावी
रण क्षेत्र है, इसमें आप जितना ज़्यादा अपने नाम का एक वो क्या बोलते हैं उसको, ढिंढोरा पीटेंगे, अपने नाम का जितना ज़्यादा ढिंढोरा पीटेंगे उतना ज़्यादा जनता आपको जानेगी, लाइमलाइट में आएंगे। क्योंकि हमने देखा है भारतीय राजनीति में ऐसा कई बड़े नेताओं को करते देखा है कि वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं और उनको तरीका पता है। तो फिर कैसे आप वोट बैंक जो कहते हैं वो वोट बैंक को अपनी तरफ कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि आपने कहा कि ढिंढोरा पीटना पड़ेगा, तो हमारे पार्टी से, मैं जिस पार्टी का नगर अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी, हमारे पार्टी से विधायक हैं माननीय श्री आलम बदी, और वो लगातार विधायक बनते जा रहे हैं। जब भी उनको टिकट मिला वो जीत के गए, विधानसभा वो जीत के गए। और आप अगर कभी आपको मौका मिला तो आप निज़ामाबाद जाकर उनके आवास को आप देख लें। मेरा घर तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। आप उनके घर को देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये एक विधायक का घर है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से चलते हैं। अल्लाह उनको भी कामयाब कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह मुझे भी उम्मीद है कि जनता मेरी तरफ आएगी, मेरी खिदमत को सराहेगी। जिनकी मैं खिदमत कर रहा हूँ इंशाअल्लाह वो लोग ज़रूर मेरा साथ देंगे। हमारे इस नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष के और जितने प्रत्याशी हैं, आप उसको, उन प्रतिद्वंदियों को किस रूप में देखते हैं और उनसे कैसे सामना करेंगे? देखिए, नगर पंचायत में और भी जितने प्रत्याशी हैं वो सिर्फ चुनाव में मेरे प्रतिद्वंदी हैं। बाकी अगर वो अभी मुझसे मुलाकात हो जाए तो वो मेरे भाई हैं, मेरे अपने हैं। कोई मेरा बड़ा भाई है, सारे लोग बड़े ही भाई हैं। क्योंकि सबसे यंगस्टर मैं ही हूँ, सबसे युवा मैं ही हूँ। तो वो उनसे सिर्फ चुनाव को लेके, चुनाव में वो मेरे प्रतिद्वंदी हैं। मेरी तरफ से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं वो मेरे ख़िलाफ़ हैं, वो मेरे ख़िलाफ़ चुनाव लड़ रहे हैं तो मेरे दुश्मन हुए, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग मेरे भाई हैं। जो सभासद पद के प्रत्याशी हैं, जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, वो सारे लोग मेरे अपने हैं। और कभी इंशाल्लाह फ्यूचर में मौका मिला तो उन सारे लोगों को समेट के मैं पिरो के एक नगर पंचायत को खूबसूरत बनाने का काम करूँगा। अगर हम बात करें इस नगर पंचायत में समस्याओं की, तो एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे अगर पहली समस्या देखें बिजली, दूसरी देखें रोड व्यवस्था, तीसरी देखें इलाज वाली हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, शिक्षा की तो बात हम कर ही चुके हैं। तो ये जो चारों समस्याएं, तीनों समस्याएं मुख्य रूप से दिख रही हैं, तो इनमें सबसे प्राथमिक किसमें आप सुधार करना चाहेंगे? क्योंकि चारों जो हैं एक से बढ़ के एक समस्याएं हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने अभी जो सवाल किया है कि यहाँ की जो मुख्य समस्याएं, जैसा कि आपने कहा कि लाइट की समस्या, और स्वास्थ्य के फील्ड में अगर देखा जाए तो वाकई में हम लोग बहुत पिछड़े हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो पिछड़े हैं ही, चूँकि यहाँ पे मदरसे हैं। अगर तालीमी एतबार में देखा जाए तो हर इंसान के पास, हर घर में आपको हाफिज़ मौलवी मिल जाएंगे। लेकिन अगर असरी तालीम को देखा जाए तो उसमें हम बहुत पिछड़े हैं। आपका तीसरा सवाल था यहाँ पर बिजली की समस्या इस पूरे नगर पंचायत में। तो हाल ही में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें मैंने यहाँ के लोगों से वादा किया था कि अगर आप हमारे पार्टी के विधायक को ज़्यादा से ज़्यादा मत देकर, मतदान करके विजयी बनाते हैं तो इंशाल्लाह मैं इस समस्या का समाधान कराने की कोशिश करूँगा। तो जैसा कि यहाँ पे जो हैडिल है, जो पावर स्टेशन है, वो हमारी ही पार्टी के पूर्व विधायक श्री बैजनाथ पासवान के द्वारा वो कार्य कराया गया था, जिसमें ट्रांसफार्मर जो क्षमता वृद्धि थी उसकी 5 MVA थी। उस टाइम उतने की ज़रूरत थी तो उन्होंने वो पास करवाया और सब स्टेशन का उद्घाटन भी बाकायदा किया। लेकिन इधर कुछ दिनों से लोड इतना ज़्यादा हो गया है, कुछ दिनों से क्या कह लीजिए 3-4 साल से इतना ज़्यादा लोड हो गया है कि जब भीरा की लाइट चलती है तो वलीदपुर में गायब रहती है, वलीदपुर की चलती है तो भीरा की गायब रहती है। तो अब चूँकि ये हमारी रोज़ी रोटी का मसला है, इसको मैं राजनीति से हट के भी देख रहा हूँ। ये मेरे लिए एक कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है
कि इस मुद्दे पे अगर मैं काम करूँगा कि यहाँ की जनता मुझे वोट देगी। ये मेरे लिए बिल्कुल भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरा अपना मसला है, हमारे लोगों का मसला है, ये हमारी रोज़ी रोटी का सवाल है। तो मैंने वर्तमान विधायक जो मेरी पार्टी से हैं श्री राजेंद्र कुमार को शपथ ग्रहण के बाद मैंने उनको अवगत कराया था। तो उनको मैंने अवगत कराया और उन्होंने मेरे इस सवाल को स्वीकार भी किया और उन्होंने इसकी पैरवी भी की और माननीय ऊर्जा मंत्री को उन्होंने बाकायदा लेटर भेजा। तो मैंने विधायक जी को इस समस्या से अवगत कराया तो उन्होंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को 25/4/2022 को उन्होंने लेटर लिखा। तो माननीय ऊर्जा मंत्री ने उसका जवाब दिया 4/7/2022 को कि मैंने आपके लेटर को स्वीकार किया और वलीदपुर नगर पंचायत की समस्या से मैं अवगत हुआ और उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देशित किया। और हाल ही में अभी मैं लखनऊ भी गया हुआ था तो विधायक जी को मैं लेके पहुंचा भी, तो वहाँ से मुझे जानकारी ये मिली कि अभी एमडी के पास एस्टीमेट के साथ कागज़ पहुंच चुका है, जिसकी 5 MVA ट्रांसफार्मर की जो बात चल रही है उसकी एस्टीमेट 87.5 लाख रुपए की बनी है और लगभग इसको आने में 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इसमें पैरवी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं काम हो रहा है, अब तो काम होना ही होना है, अब चलो हो गया, लेटर चला गया, तो हो सकता है किसी कारणवश ये काम बीच में रुक जाए। इसलिए हमें इसमें बैठने की ज़रूरत नहीं है, इस पर लगने की ज़रूरत है। और जो लोग भी इस कार्य को लेकर यहाँ वहाँ गए, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सभी जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी उसमें कुछ लोग हैं और कुछ लोग सामाजिक लोग भी हैं, उन सभी लोगों को इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अब जहाँ तक हो सका उन्होंने प्रयास किया और आगे भी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि ये लोग आगे भी प्रयास करेंगे और पैरवी मैं भी करूँ, वो लोग भी करें, जिसकी जितनी क्षमता है वो अपने हिसाब से काम करे, क्योंकि ये हमारे रोज़ी रोटी का मसला है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और जैसा कि आपने बताया कि आप समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं, वर्तमान नगर अध्यक्ष हैं, तो मान लीजिए अगर नगर पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होने वाला है उसमें आपको यदि पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो आप किसका प्रेफरेंस करेंगे? अगर आपको पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दल चुनाव लड़ना चाहेंगे या फिर कोई और रास्ता इख्तियार करेंगे? देखिए, आपने भी ये जो सवाल किया कि अगर आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अगर पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? सवाल आपका अच्छा है। मुझे 90 से 95% ये उम्मीद है कि टिकट मुझे ही दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे ही टिकट दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश मुझे टिकट नहीं मिलता है और वलीदपुर भीरा की जो आवाम है ये मुझे सम्मान देगी तो फिर उस टाइम मैं मजबूर हूँगा, मुझे चुनाव लड़ना ही लड़ना पड़ेगा। तो मुझे लोगों की खिदमत करनी है, इसलिए मुझे हर हाल में चुनाव लड़ना पड़ेगा, टिकट मिले चाहे ना मिले। और अगर हम बात करें इस नगर पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष की, नगर पंचायत के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमती शमीमा अली, तो उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? कैसे उनके कार्यों का आकलन करते हैं? जो उनका अब तक का कार्यकाल रहा है, आप अपने नज़रिए से किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, सवाल आपका बहुत बेहतर है। आपने जो सवाल किया उसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि नगर पंचायत वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं। और मैं इस पे बहुत विस्तार से बात नहीं करूँगा, कटाक्ष नहीं करना चाहता। कटाक्ष करूँगा तो हो सकता है कि मेरी बातों से कोई आहत हो जाए, ज़्यादा कटाक्ष नहीं करूँगा। आप नज़र उठा के देख लेंगे वलीदपुर खाद गोदाम के पास जो हमारा वलीदपुर का मेन रास्ता है वो बिल्कुल ख़राब है। आप उधर से निकलेंगे जो मठिया की तरफ रोड निकलती है, आप उसका जाकर मुआयना कर लें, वो बिल्कुल खस्ता हाल है, बारिश में बिल्कुल बेकार हो जाता है।
तीसरा वलीदपुर का जो मेन रास्ता वलीदपुर सॉरी भीरा का जो मेन रास्ता है, जो गोला बाज़ार से होते हुए मोहल्ला पश्चिम तक जाता है, और यहाँ से ज़हीर अहमद साहब मरहूम जो चक्की वाले थे, उनके घर से शुरू हो जाता है। आपको पानी, कीचड़ और तरह तरह की दुर्गंध, तरह तरह की आपको चीज़ें इस रास्ते पे मतलब देखने को मिलेंगे, सारे नज़ारे आपको मिलेंगे। तो ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की आवाम खुद जानती है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। बस यहाँ का जो चुनाव होता है ग्रुप बंदी पे होता है, लोग ग्रुप के दीवाने हैं, काम करने वालों के दीवाने नहीं हैं। हालांकि हमको इस नज़रिए से कैंडिडेट को देखना चाहिए कि कौन कैंडिडेट भविष्य में हमारे लिए बेहतर हो सकता है, किसका कार्यकाल हमारे लिए बेहतर हो सकता है, कौन आएगा तो हमारे लिए अच्छा कार्य कर सकता है। अगर इसी क्रम में हम बात करें नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के जितने प्रत्याशी हैं, तो आप किसको अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, मेरे लिए तो कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव मैं जीतूंगा और इंशाअल्लाह मैं चुनाव जीतूंगा। लोगों की दुआएं हैं मेरे पास, गरीबों की दुआएं हैं, मेरी स्वर्गीय माँ की दुआ मेरे सर पे है, मेरे वालिद मोहतरम की दुआ है, मेरे भाई बहनों की दुआएं हैं और इस वलीदपुर की सम्मानित जनता की दुआएं हैं। इसलिए मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूँ। सारे मेरे भाई हैं, इंशाअल्लाह मैं विजय हासिल करूँगा। हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपने हमें इतना समय दिया और हमारी जो आपसी वार्तालाप रही मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी रही, और जो हमारे व्यूअर हैं उसको देखेंगे तो हो सकता है उससे कुछ सबक लें और अपने मतों का जो उपयोग है वो अच्छे तरीके से करेंगे। आपकी बातें सुन के, हमारी बातें सुन के हो सकता है उनको कुछ समझ में आए। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यूनिटी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का कि उन्होंने मुझे अपने आमंत्रित किया, मुझे उस काबिल समझा और मुझसे जो भी सवाल किया मैंने उसका बखूबी जवाब दिया। अगर मेरे जवाब देने में कहीं भी किसी की भावना को ठेस पहुँचे तो मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। इससे पता चलता है कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। धन्यवाद।